हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉर्नेलिया टू कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सेम यूनिक पेपर कोड है और आपके पास सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में मेनली कवर करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और चांसेस यही होते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही आते हैं। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में से भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हल्का फुल्का चेंज करके आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट देखिए। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। ये हो गया क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आपका पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में बनता है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल दरबारी संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मुगल दरबारी संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, और समय दिया गया है 19वीं सदी के पूर्वार्ध के बारे में। ठीक है, टाइम है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो भाई मुगल दरबारी संस्कृति थी उसकी विशेषताएं बतानी है। भाई दरबार में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, ये सारी चीजें। इतना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है। 2 में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली में शैक्षिक प्रयासों और साहित्यिक गतिविधियों का मूल्यांकन करना है। क्या टाइम दिया गया 1857 कि 1857 का जो विद्रोह था उससे पहले दिल्ली में जो शिक्षा से रिलेटेड जो प्रयास किए गए थे और जो साहित्यिक गतिविधियां हुई थी उनका आपको मूल्यांकन करना। भाई कौन कौन से प्रयास किए गए थे शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, और फिर साहित्य से कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी उस समय, ये सारी आपको बतानी है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है। दिल्ली में 1857 के विद्रोह एवं इसके परवर्ती जीवन के सापेक्ष में बताइए। ठीक है, क्या बता रहे हैं, दिल्ली में जो 1857 के विद्रोह एवं इसके परावर्ती जो जीवन था उसके बारे में आपको बता रहा है। परावर्ती एक प्रकार से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उस समय के बाद का जो टाइम था। ठीक है, डिस्कस द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टर लाइफ इन इंडिया, मतलब इन दिल्ली, मतलब 1857 के बाद और 1857 का विद्रोह और उसके बाद का समय लोगों के लिए किस प्रकार का था, किस प्रकार का जीवन था 1857 के विद्रोह के दौरान और उस विद्रोह के बाद किस प्रकार का लोग जीवन जी रहे थे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सापेक्ष में बता दी है, मतलब डिटेल में आपको यहाँ पे डिस्कस भी करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में देखते हैं हम लोग। 4 में पूछा गया है कि दिल्ली में एक नई राजधानी के निर्माण के पीछे कौन से आदर्श थे। नई दिल्ली की वास्तुकला में किस हद तक इन्हें समाहित किया जा सका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली में एक नई राजधानी के निर्माण के लिए, भाई दिल्ली में एक नई राजधानी बनाई जाए। ठीक है, तो जो राजधानी के निर्माण के पीछे कौन कौन से आदर्श थे, कौन कौन से लोग क्या सोचते थे कि भाई दिल्ली को राजधानी बना देना चाहिए। ठीक है, तो क्या सोच थी लोगों के, आदर्श किस प्रकार के थे, किस चीज से वो इंस्पायर थे। ये सारी चीज आपको बतानी है। उसके बाद नई दिल्ली की वास्तुकला, जो भाई नई दिल्ली का जो स्ट्रक्चर था, तो वास्तुकला में किस हद तक इन्हें समाहित किया जा सकता है। जो आदर्श थे उन्हें नई दिल्ली की जो वास्तुकला थी हम उसमें किस हद तक समाहित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। भाई आदर्श होते हैं लोग, इन चीजों को आदर्श मानते हैं कि भाई हम ये चीजें होनी चाहिए, तभी हम इस चीज को ये मानेंगे। तो ये नई दिल्ली को भाई किस प्रकार से देखा गया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कौन कौन से आदर्श लोगों ने देखे थे वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और भाई हम उन्हें किस हद तक वास्तुकला में समाहित कर सकते हैं ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। दिल्ली वासियों के जीवन पर विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, जो विभाजन का प्रभाव यहाँ पे भाई क्या पड़ा था दिल्ली वासियों के जीवन पर, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तो उसका भाई क्या प्रभाव पड़ा दिल्ली के लोगों के ऊपर, ये आपको यहाँ पे बताना है कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, पार्टीशन जो हुआ था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है। विभाजन की कथाएं एक तरफा उच्च जाति वर्ग के विवरण है। मुख्यधारा के विभाजन वृतांतों में अछूतों और अनुपस्थितियों के संदर्भ में चर्चा करें। क्वेश्चन है कि विभाजन की जो कथाएं हैं वो एक तरफा उच्च जाति वर्ग के विवरण है, मतलब विभाजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें बताई गई है ना, पार्टीशन का जो नैरेटिव किया सेट किया गया था वो किया गया था उच्च जाति के लोगों द्वारा या उच्च जाति के वर्ग द्वारा। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा एक तरफा था। केवल उच्च जाति के लोगों ने जो बताया वही लोगों ने माना कि हाँ भाई ये हुआ था, विभाजन की कथाओं में ये विभाजन हुआ था। ठीक है, इतना हो गया था। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और समझने की बात है कि मुख्य धारा के विभाजन वृत्तांतों में अछूतों की अनुपस्थिति के संदर्भ में चर्चा करनी है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे बताना है मुख्य धारा, मतलब जो लोग मेन में थे। ठीक है, जो कि भाई मेन स्ट्रीम में जो लोग थे, तो पार्टीशन जो हुआ था, विभाजन हुआ था उसके वृत्तांत, जब भाई वृत्तांत का मतलब बताना। ठीक है, तो बताने में जो अछूत है उनकी अनुपस्थिति के संदर्भ में आपको बात करनी है कि भाई जब पार्टीशन हुआ था तो
जो बताया गया, तो उसमें जो अछूत लोग थे, उनकी अनुपस्थिति थी। उस बारे में आपको बात करनी है कि भई अनुपस्थिति क्यों थी? क्या कारण थे? किस प्रकार से वो मतलब जो उच्च जाति के लोगों द्वारा बताया गया था, ठीक है? तो वो उसमें कितने चेंजेस हो सकते थे अगर उसमें अछूत लोग होते? तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। नॉर्मल सा इस क्वेश्चन में ये है कि भई एक स्टेटमेंट दी गई कि उच्च जाति के लोगों द्वारा पार्टीशन के बारे में बताया गया था, तो जो उसमें अछूतों की अनुपस्थिति थी, तो उस बारे में आपको बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 आता है, स्कूल वालों की सैर उत्सव में सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की चर्चा कीजिए, ठीक है? स्कूल वालों की सैर जो उत्सव है, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। समाज में क्या उसका महत्व है, फिर सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस चीज़ के ऊपर आपको चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, यहाँ पे आपको 2 टॉपिक के ऊपर ना शॉर्ट नोट लिखने हैं। 2 टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं, 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, ठीक है? मिर्ज़ा गालिब, फिर 1911 का दरबार, फिर वेलकम कॉलोनी या फिर हार्वर्ड, बेकर और नई दिल्ली का निर्माण, ये 4 टॉपिक हैं। कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है, जो संक्षिप्त टिप्पणी होती है या शॉर्ट नोट होता है, वो लिखना है, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन पेपर के 8 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो संक्षिप्त टिप्पणी वाले नोट हैं या फिर संक्षिप्त टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर करके जाइए। मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ के जाइए थोड़ा-सा, 1911 का दरबार, वेलकम कॉलोनी और हार्वर्ड, जो टॉपिक है इनके बारे में पढ़ के जाइए। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस पढ़ के जाइए। आप लोग से क्वेश्चन आता है, आप वहाँ पे फटाक से बना के लिख पाएँगे, ठीक? तो ये है आपके दिल्ली थ्रू दी एजेस का क्वेश्चन पेपर सेकंड सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव के अंतर्गत आने वाले हिस्ट्री का सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है हमारी वेबसाइट की, जहाँ के आप वहाँ पे क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आप जाइए क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।